आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में कल लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में स्थापित हो रही नई औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगार पर रखो। प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल 24 जिलों के 124 गांव आदर्श ग्राम की तरह विकसित किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 113वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिस्प द्वारा प्रदेश में स्थापित हो रही नई औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता के अनुसार बहुमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगार पर रखो। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ इंजीनियरिंग कॉलेज और ITI के विद्यार्थियों को भी मिले। आज मुख्यमंत्री निवास में क्रिस्प संस्था की साधारण सभा की बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा, क्रिस्प ऐसे कोर्स डिजाइन करे जो युवाओं के लिए उपयोगी हों। फार्मास्यूटिकल, मोबाइल रिपेयरिंग सहित अनेक क्षेत्रों में आज प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इसकी पूर्ति क्रिस्प के माध्यम से की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री को संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी प्रेजेंटेशन द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश की 5 लखपति दीदियों से संवाद करेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव में हो रहे सम्मान समारोह में प्रदेश की 5 लखपति दीदियां कार्यक्रम में शामिल होने जलगांव पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री प्रदेश की लखपति दीदियों को सम्मान पत्र देंगे। इनमें गुना जिले की लखपति दीदी गंगा हेरबार को सम्मान पत्र दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के 100 दिनों में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य मिलने के बाद मध्य प्रदेश में 96,240 बहनें लखपति दीदी बन गई। इनको राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से वित्तीय सहायता, बाजार सहायता एवं तकनीकी सहायता दी गई है। प्रदेश में गठित लगभग 5 लाख महिला स्व सहायता समूहों से गांवों के लगभग 62 लाख गरीब परिवार जुड़ गए हैं और वे सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन की प्रकरणों के निराकरण में सीहोर जिला एक बार फिर प्रदेश में पहले पायदान पर रहा। प्रदेश स्तरीय जारी रैंकिंग में सीहोर जिला ग्रुप A में पहले नंबर पर है। जिले में माह जुलाई अगस्त में 6,387 शिकायतों का निराकरण किया गया। सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में विदिशा दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर कटनी रहा। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि सभी विभागों के जिलाधिकारियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों तथा कार्यालयों में आने वाली आमजन की शिकायतों को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से निराकरण किए जाने के कारण पौने 2 साल से लगातार सीहोर जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के तहत प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के 124 गांवों को आदर्श ग्राम की तरह विकसित किया जाएगा। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य को प्रत्येक PVTG बहुल क्षेत्रों में कम से कम 5-5 आदर्श ग्राम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 24 जिलों में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया निवास करती हैं। इन जिलों की ऐसी
पीवीटीजी बसाहटे ग्राम चुन लिए गए हैं, जहां इन विशेष जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों को निजी एवं सामुदायिक विकास की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशवासियों से खेलों में अधिक से अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मांडविया ने प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखे और सक्रिय रहे। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस न केवल हमारे खिलाड़ियों को सम्मानित करने का एक अवसर है, बल्कि हमें इस बात का भी स्मरण कराता है कि संतुलित और स्वस्थ जीवन बनाए रखने में खेल हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं राजधानी भोपाल में आज दोपहर बाद से बारिश हो रही है। इसमें शहर के कई इलाके तरबतर हो गए। कलियासोत डैम का गेट खोले जाने के बाद नदी किनारे की बस्तियों को अलर्ट किया गया है। इंदौर में बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। उज्जैन में क्षिप्रा नदी में उफान आया। रामघाट के सारे मंदिर और छोटा पुल पानी में डूब गए। शहडोल में कल रात से हो रही लगातार बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। शहडोल शहर के आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। मुरना और सोन नदी में बाढ़ के हालात हैं। सिंहपुर को जोड़ने वाला मार्ग भी बंद है। बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। अनूपपुर जिले में नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों से जिले का संपर्क भी टूट गया है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई के 4 गेट खोल दिए गए हैं। राजस्व महाअभियान 2 में नर्मदापुरम जिले में नामांतरण के 3000 से अधिक बंटवारा के 390 और अभिलेख दुरुस्ती के 262 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। समग्र ई-केवाईसी और खसरा लिंकिंग के अंतर्गत 69 से ज्यादा और नक्शा तरमीम के अंतर्गत 30,000 से अधिक तरमीम कार्य पूरे किए जा चुके हैं। अभियान में पटवारी, ग्राम रोजगार सहायक और ग्राम पंचायत सचिव गांव-गांव पहुंचकर किसानों की समग्र ई-केवाईसी का काम कर रहे हैं। देश में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के उद्देश्य से सेना के जवानों द्वारा साइकिल रैली निकाली जा रही है। ये रैली देश की स्वतंत्रता एवं सेना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अमृत महोत्सव के तहत हो रही है। ये रैली आज मुरैना पहुंची। इनमें शामिल 21 जवान 4500 किलोमीटर साइकिलिंग कर राष्ट्र भावना का संदेश देंगे। इस रैली में मध्य प्रदेश की सागर में स्थित यूनिट से 3 जवान शामिल किए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज से 3 दिवसीय भक्ति पर्व का आयोजन किया जा रहा है। 26 अगस्त तक कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ जबलपुर, ग्वालियर, मऊगंज, बालाघाट, सिवनी और डिंडौरी के कलाकार गायन और नृत्य कला का प्रदर्शन करेंगे। विशेष न्यायाधीश एनडीपीसी एक्ट बैतूल के मादक पदार्थ का अवैध परिवहन करने वाले 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा के लिए दंडित किया। देवास जिले में हॉकी के महान जादूगर पद्मश्री मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती के अवसर पर 26 से 31 अगस्त तक जिला और विकासखंड मुख्यालय पर खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मंदसौर में कृषि विभाग के अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों के गठित तकनीकी दल द्वारा विभिन्न ग्रामों में खेतों का भ्रमण कर सोयाबीन, मक्का, उड़द, प्याज का निरीक्षण किया। दल के सदस्यों ने कृषकों को समसामयिक सलाह दी और समस्याओं का समाधान किया। और शिवपुरी जिले में पीएम जनमन विशेष अभियान में सहरिया बाहुल्य ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर आधार और आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।